तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट की जिसके बारे में ना बहुत चर्चा होती है, यूलिप यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। अब ये है क्या, आइए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, जब भी कोई पैसा इन्वेस्ट करने की सोचता है ना, तो एक दुविधा हमेशा रहती है कि भाई बाजार में पैसा लगाकर बढ़िया रिटर्न कमाएं या फिर एक इंश्योरेंस लेकर परिवार के भविष्य को सुरक्षित कर लें। ये बड़ा सवाल है। मतलब एक तरफ तो मार्केट लिंक निवेश होते हैं जिनमें पैसा बनाने की, वेल्थ क्रिएशन की जबरदस्त क्षमता होती है। वहीं दूसरी तरफ है बीमा, जो जिंदगी की किसी भी उतार चढ़ाव में एक बहुत जरूरी सेफ्टी नेट का काम करता है। अच्छा, तो इसी दुविधा के एक समाधान के तौर पर सामने आता है यूलिप। इसे डिजाइन ही कुछ इस तरह किया गया है कि ये निवेश और बीमा, इन दोनों चीजों को एक ही प्लान में एक साथ जोड़ सके। तो फिर ये यूलिप असल में है क्या चीज? देखिए, ये एक तरह का हाइब्रिड प्रोडक्ट है। होता ये है कि जो प्रीमियम भरा जाता है उसका एक हिस्सा तो चला जाता है लाइफ इंश्योरेंस के लिए, और जो बाकी का पैसा है वो स्टॉक मार्केट से जुड़े फंड्स में इन्वेस्ट हो जाता है। यहाँ ये बड़े अच्छे से दिखाया गया है कि होता क्या है। एक ही प्रीमियम पेमेंट, और वो दो अलग अलग मकसदों को पूरा करने के लिए बट जाता है। एक हिस्सा सुरक्षा के लिए और दूसरा हिस्सा निवेश के लिए। ठीक है, तो अब जरा और गहराई में चलते हैं। ये समझते हैं कि इसका जो इन्वेस्टमेंट वाला हिस्सा है वो असल में काम कैसे करता है। तो जो प्रीमियम का हिस्सा निवेश के लिए जाता है ना, उससे एक फंड में यूनिट्स खरीदी जाती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे समझिए म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीदते हैं, है ना? और इन हर एक यूनिट की एक कीमत होती है जिसे हम कहते हैं नेट एसेट वैल्यू, या शॉर्ट में कहें तो NAV। अब जैसे जैसे बाजार ऊपर नीचे होता है, ये NAV भी रोज घटती बढ़ती रहती है। तो किसी भी दिन अपने निवेश की टोटल वैल्यू निकालना बड़ा आसान हो जाता है। बस आपके पास जितनी यूनिट्स हैं उनको उस दिन की NAV से गुणा कर दीजिए। सिंपल। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है जिसे समझना क्रिटिकल है, क्योंकि रिटर्न्स सीधे सीधे मार्केट के परफॉर्मेंस से जुड़े हैं। तो निवेश का जो भी जोखिम है वो बीमा कंपनी का नहीं होता, वो पॉलिसी होल्डर का होता है। ये याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो निवेश और बीमा का ये कॉम्बिनेशन तो है ही, लेकिन इसके अलावा यूलिप में कुछ और भी खासियतें हैं। ये फीचर्स ना निवेशक को अपने इन्वेस्टमेंट पर थोड़ा कंट्रोल भी देते हैं। जैसे कि एक फीचर है फंड स्विचिंग। इससे क्या होता है कि बाजार के हिसाब से अपना पैसा इक्विटी फंड से डेट फंड में या फिर डेट से इक्विटी में मूव किया जा सकता है। एक और फीचर है प्रीमियम रीडायरेक्शन, मतलब आने वाले प्रीमियम को किसी दूसरे फंड में लगाने का ऑप्शन। हाँ, एक बात और, इसमें पैसा निकालने के लिए कम से कम 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। तो सवाल ये उठता है कि बाजार में इतने सारे ऑप्शन हैं, तो उनके बीच यूलिप आखिर कहाँ फिट होता है? चलिए, इसको बेहतर समझने के लिए ना इसकी तुलना कुछ दूसरे पॉपुलर निवेशों से करके देखते हैं। तो ये टेबल देखिए, यहाँ से तस्वीर काफी साफ हो जाती है। म्यूचुअल फंड्स, FDs या PPF, इन सब के मुकाबले यूलिप ही एक ऐसा ऑप्शन है जो मार्केट लिंक्ड रिटर्न के साथ साथ जीवन बीमा कवर भी एक साथ देता है। हालांकि ये भी एक बात है जो कई जानकार कहते हैं कि अलग से एक टर्म इंश्योरेंस और साथ में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूलिप में कई तरह के चार्जेस होते हैं जो शायद रिटर्न पर असर डाल सकते हैं। लेकिन इन सब बातों के बावजूद ये एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा। एलाइड मार्केट रिसर्च की एक रिपोर्ट तो यही बताती है कि ULIP का बाजार आने वाले सालों में जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाला है। मतलब आंकड़ों पर नजर डाले तो जो मार्केट 2024 में करीब $1.1 ट्रिलियन का है, अनुमान है कि 2034 तक ये बढ़कर $3.3 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। तो फिर सवाल ये है कि इन सारी खूबियों और कुछ कह सकते हैं कि कमियों को देखते हुए ये प्रोडक्ट आखिर किसके लिए सबसे सही बैठता है? देखिए, जो जानकारी मिलती है उसके हिसाब से यूलिप उन लोगों के लिए एक अच्छा फिट हो सकता है जिनके फाइनेंशियल गोल्स लंबे समय के हैं, जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग हो गई या बच्चों की पढ़ाई का खर्च। इसका जो 5 साल का लॉक इन पीरियड है ना, वो एक तरह से डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग को बढ़ावा देता है। और क्योंकि इसमें अलग अलग फंड के ऑप्शन होते हैं, तो ये हर तरह की रिस्क लेने की क्षमता वाले लोगों के लिए काम आ सकता है। तो मतलब जो सबसे जरूरी बात है, जो की टेक अवे है, वो ये है कि यूलिप
एक ही प्रोडक्ट के अंदर दो बड़े फाइनेंशियल मकसदों को एक साथ साधने की कोशिश करता है। एक तरफ वेल्थ क्रिएशन और दूसरी तरफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। और ये बात हमें वापस वहीं ले आती है जहां से हमने शुरू किया था, उस दुविधा पर। तो एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। वो कौन सा ऐसा लंबी अवधि का फाइनेंशियल गोल है जो इतना जरूरी है कि उसे बाजार जैसी ग्रोथ की भी जरूरत पड़े और बीमा जैसी पक्की सुरक्षा की भी? सोचिएगा जरूर। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।